बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेसन में हम लाइब्रेरी रूटीन्स, राउंड एंड रैंडम को डिस्कस करेंगे और हम ये देखेंगे विद डिफरेंट सुडो कोड एग्जांपल्स राउंड कैसे काम करता है और इसी तरह रैंडम कैसे काम करता है। कुछ पास्ट पेपर क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे और इसी तरह हम इसमें कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, हम स्टार्ट करते हैं राउंड से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द डेफिनेशन ऑफ द राउंड, राइट। So we can define round as it returns a number rounded to n decimal places, n decimal places. Okay. Beta, here I write n decimal places. Now what exactly the meaning of n? Beta, n any number 1 2 3 even 0, right? तो जो भी नंबर हम लिखेंगे वो उतने कह लें कि डेसिमल प्लेसेस तक उस नंबर को वो राउंड करता है, हमारा राउंड बिल्ट इन लाइब्रेरी। ओके, अब बेटा ये हमारे नंबर को राउंड अप भी कर सकता है एंड राउंड डाउन भी कर सकता है। हम यहाँ पे सीख लेते हैं कि राउंड अप का क्या मीनिंग होगा। राउंड अप, round up means increment the number by 1। ओके, इट मीन्स कि ये अगर हमारे नंबर को राउंड अप करेगा तो उस नंबर में या उसके डिजिट में जहाँ तक हम उसको कह लें कि वो कर रहे होंगे, राउंड कर रहे होंगे, उसमें 1 का इंक्रीमेंट कर देगा, राइट। सो दिस इज़ अ मीनिंग ऑफ राउंड अप। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं राउंड डाउन का क्या मीनिंग होगा। ओके बेटा, राउंड डाउन मीन्स कीप द नंबर सेम। ओके, इट मीन्स नो चेंज। बेटा अगर हमारा नंबर डिजिट राउंड डाउन होगा इट मीन्स कि उसमें इंक्रीमेंट भी नहीं होगा, डिक्रीमेंट भी नहीं होगा, बल्कि वो जो नंबर है वो एज इट इज़ रहेगा, राइट। नंबर रिमेन्स नो चेंज। ओके, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। ओके, अब हम देख लेते हैं कि ये जो राउंड बिल्ट इन लाइब्रेरी रूटीन है इसका सिंटैक्स क्या है, इसको लिखा कैसे जाता है। सो वी कैन राइट राउंड एज कैपिटल ROUND राउंड, then we specify a real number. For example, I write 12.1341. This is the first number and this is always a real number. Then we put comma and now we put the value of n. Okay, so let's say if I write the value of n as for example 2. Okay, it means beta यहाँ पर हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा उसमें क्या होगा कि आफ्टर डेसिमल पॉइंट इट रिटर्न्स 2 डिजिट्स। आई कैन राइट हेयर आफ्टर डेसिमल पॉइंट टू डिजिट्स। अब बेटा हमने इसकी डेफिनेशन में देखा था कि ये बेसिकली नंबर को n डेसिमल प्लेसेस तक वो कह लें कि राउंड करता है, ठीक है। राउंड अप भी करता है एंड राउंड डाउन भी करता है। अब हम वो रूल सीख लेते हैं किस रूल की बेस पे ये नंबर को राउंड अप करेगा या नंबर को कह लें कि राउंड डाउन करेगा। ओके बेटा देखिएगा, हमारे पास जो n की वैल्यू होती है ना, इसमें हमने 1 इंक्रीमेंट करके देखना है कि थर्ड नंबर कौन सा बन रहा है, राइट। अब इस केस में देखिएगा तो हमारे पास यहाँ पर आफ्टर डेसिमल पॉइंट जो थर्ड डिजिट है दैट इज़ 4। okay, that is 4। okay beta, if the third digit or you can say if n plus 1 digit is greater than or equal to 5, ठीक है, दिस इज अ रूल। अगर हमारा n plus 1, अब देखिए n plus 1 क्या होगा, अभी यहाँ पर मैंने मेंशन किया कि n की वैल्यू 2 है, दैट मीन्स नंबर को 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमने क्या करना है, राउंड करना है, राइट। तो n plus 1 क्या होगा, 3। इट मीन्स कि हम थर्ड नंबर को, थर्ड डिजिट को देखेंगे। इफ़ थर्ड डिजिट और यू कैन से द n plus 1 डिजिट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, तो हम क्या करेंगे, हम अपने नंबर को बेसिकली क्या कर देंगे,
राउंड अप कर देंगे, राइट। अदरवाइज राउंड डाउन करेंगे। ओके जी। अब देखें इस केस में अगर हम गौर करें तो हमारे पास जो थर्ड डिजिट है यहाँ पर वो है 4। सो अकॉर्डिंग टू रूल 4 इज़ नॉट ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5। सो इट मीन्स ये जो नंबर होगा वो रिमेन्स अनचेंज्ड। इट मीन्स कि हमारे पास इसका जो आंसर रहेगा ये नंबर राउंड डाउन ही रहेगा। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा इस केस में वो आ जाएगा 12.13, राइट। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ राउंड लाइब्रेरी रूटीन। ओके, अब बेटा यहाँ पर हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें हम अपने नंबर को राउंड अप करेंगे। फॉर एग्जांपल आई राइट राउंड एंड आई राइट 12.3461 कॉमा एंड द वैल्यू ऑफ द n इज़ वंस अगेन 2। ओके जी। अब देखिएगा बेटा यहाँ पर हमने ये देखना है कि n+1 जो डिजिट है क्या वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है। तो बेटा देखिएगा n+1 कौन बन रहा है, 6 बन रहा है यहाँ पर, राइट। तो द थर्ड डिजिट इज 6। सो वी कैन राइट इज 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। सो द आंसर इज येस। बेटा अगर येस है तो दैट मीन्स हम क्या करेंगे, हम राउंड अप करेंगे, राउंड अप कर देंगे, राइट। तो राउंड अप करने से अब हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा। सो फाइनल आंसर बेटा आपके पास बन जाएगा 12.3 और ये जो आपका डिजिट है लास्ट डिजिट इसमें 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 3.5, 12.35। दिस इज़ द फाइनल आंसर। ओके जी बेटा, आई होप सो आपको यहाँ तक थोड़ी सी कह लें कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी टुवर्ड्स राउंड लाइब्रेरी रूटीन। ओके, अब हम कुछ इसके एग्जाम्पल क्वेश्चंस करते हैं और उसके बाद फिर हम वापस आएंगे रैंडम के ऊपर। देखिएगा यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं। राउंड 6.42, 1। अब हमने यहाँ पर क्या करना है कि 1 डेसिमल प्लेसेस तक इसको वो करना है, हमने यू कैन से राउंड करना है, राइट। तो बेटा देखिएगा हमारे पास जो n प्लस यहाँ पे डिजिट बन रहा है n+1 वो क्या बन रहा है 2। एंड क्या 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है। सो द आंसर इज़ नो, वो उसके इक्वल नहीं है, राइट। तो अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, नंबर को राउंड डाउन कर देंगे जी। राउंड डाउन मीन बेटा नंबर आपके पास सेम रहेगा, उसमें चेंज नहीं आएगी। सो वी कैन राइट फाइनली इट रिटर्न्स व्हाट 6.4 ओनली, राइट। ओके, in the second example we can see round 8.444, 2। अब बेटा हमने यहाँ पे क्या करना है कि 4 पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक हमने कहने की आंसर लेके आना है और द थर्ड डिजिट इज यू कैन से द n+1 डिजिट इज व्हाट 4। वंस अगेन द 4 इज नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। सो वी कैन राइट इट रिटर्न्स आंसर एज 8.44। ओके, अब बेटा देखिएगा ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जब भी हम 0 डेसिमल प्लेसेस तक अपने नंबर को राउंड करेंगे तो ये नियरेस्ट होल नंबर तक आपके नंबर को राउंड करेगा। इट राउंड्स द नंबर टू नियरेस्ट होल नंबर। बेटा नियरेस्ट होल नंबर का क्या मीनिंग है कि बेसिकली हमने ये देखना है कि पॉइंट के बाद, अब देखिए 0 डेसिमल प्लेसेस है ना, दैट मीन्स हम देखेंगे कि हमारे पास n+1 क्या बनेगा, 0+1 क्या बनेगा 1। तो ये है हमारे पास फर्स्ट पोजीशन आफ्टर डेसिमल पॉइंट, दैट इज़ 3। अब स्टिल हम देखेंगे कि क्या ये जो 3 है वो 5 या 5 से ग्रेटर है, तो आंसर इज़ नो। तो बेटा जो यहाँ पर नियरेस्ट होल नंबर बनेगा, जो एक्चुअल आंसर यहाँ पे हमें रिटर्न किया जाएगा वो होगा 12, राइट। ओके जी, नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 7.85 एंड 0। इट मीन्स इसको भी हमने 0 डेसिमल प्लेसेस तक मूव करना है, राउंड करना है, राइट। बट इस केस में अगर हम देखें तो आफ्टर डेसिमल पॉइंट द n+1 डिजिट मीन्स 0+1 इज इक्वल टू 1। सो द आफ्टर डेसिमल पॉइंट द फर्स्ट डिजिट इज 8 एंड इन दिस केस 8 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। सो इट मीन्स वी राउंड अप द नंबर, राइट, राउंड अप। ओके, अब बेटा नंबर को हम राउंड अप तो करेंगे, लेकिन इस केस में जब भी हम 0 कह लें कि डेसिमल प्लेसेस तक नंबर को राउंड करते हैं तो ऑलवेज जो हमारे पास नंबर आता है वो नियरेस्ट होल नंबर आता है। तो इस केस में बेटा देखिएगा हमारे पास जो नियरेस्ट होल नंबर बन रहा है वो क्या बन जाएगा, वो 8 बन जाएगा, राइट। सो वी कैन राइट द आंसर एज 8। ओके जी बेटा, नेक्स्ट हमारे पास राउंड 9.99, 1।
अब देखिएगा इस केस में क्या होगा, हमें आफ्टर डेसिमल पॉइंट जस्ट 1 डिजिट चाहिए आफ्टर डेसिमल पॉइंट, राइट। तो बेटा आफ्टर डेसिमल पॉइंट अगर हम देखें तो दिस इज द डिजिट दैट वी रिक्वायर, और n+1 डिजिट कौन सा बन रहा है बेटा, वो 9 बन रहा है, एंड वी नो 9 इज अगेन ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, दैट मीन्स हम अपने नंबर को राउंड करेंगे। ओके, अब बेटा देखिएगा यहाँ पर क्या होगा कि जब हम अपने नंबर को इस 9 को राउंड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये 10 बन जाएगा, राइट। बेटा जब ये 10 बनेगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक कैरी जनरेट होगा, और वो जो कैरी होगा वो आगे फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट 9 में, तो ये भी क्या बन जाएगा, वो 10 बन जाएगा आपके पास, राइट। सो बेटा इस केस में हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या बन जाएगा, इट रिटर्न्स 10.0, राइट। के बाद हमारे पास 100.004 एंड कॉमा 2, इट मीन्स कि अब हम अगेन इसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड करेंगे, तो हमारे पास जो n+1 यहाँ पे डिजिट बन रहा है, n+1 डिजिट जो है आपके पास वो 4 है, एंड वी नो 4 इज़ नॉट इक्वल टू 5, सो नंबर यू कैन से remains same, or you can say remains unchanged, so the answer would be बेटा 100.00। ओके जी, अब यहाँ तक हमने ये देख लिया, ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, और इसमें हमने ऑल रूल्स को भी डिस्कस किया है कि किस किस वैल्यू पे या किस किस सिनेरियो पे हमारे पास जो नंबर है वो राउंड अप होगा या राउंड डाउन होगा, उसके क्या रूल्स हैं। अगर आपके पास n की वैल्यू 0 हो तो उस केस में नियरेस्ट होल नंबर को किस तरह से हमने कह लें जनरेट करना है। हमने सारी ही एग्जांपल्स को यहाँ पर 1 बाय 1 डिस्कस किया। आई होप सो यहाँ तक आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो प्रॉपर डिवेलप हो चुकी होगी। ओके जी, नेक्स्ट हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। देखें हमारे पास ये जो राउंड होता है ये डायरेक्टली एग्जाम में कह लें कि शॉर्ट क्वेश्चंस में कम ही होता है, मोस्टली ये कह लें कि ये जो हमारा 15 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन होता है इसमें इसका कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं। अब देयर इज़ नो नीड टू राइट ऑल द होल क्वेश्चन है, यू कैन सी ऑल टेम्परेचर आउटपुट मस्ट बी राउंडेड टू 2 डेसिमल प्लेसेस, राइट। अब बेटा हम एग्जांपल ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास कोई टेम्परेचर वैल्यू होगी, जितनी भी टेम्परेचर वैल्यूज़ यहाँ पर होंगी हमने उनको 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड करना है। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, वो राइट राउंड, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स से टेम्प इक्वल्स राउंड इनटू, और वो जो भी टेम्परेचर वैल्यू आपके पास है, फॉर एग्जांपल मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पे मैं लिख लेता हूँ वैल्यू कॉमा 2। अब देखें यहाँ पर ये टेम्परेचर की वैल्यू है, ये कोई रियल वैल्यू होगी, राइट। और इसमें हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक उस टेम्परेचर वैल्यू को राउंड करेंगे, राउंड करके हम उसको टेम्प वेरिएबल में या टेम्परेचर वेरिएबल में हम उसको स्टोर कर देंगे, राइट। ओके जी, अब यहाँ पर एक और एग्जांपल है हमारे पास, आई थिंक सो इसके लिए पहले हम यहाँ पर रैंडम को थोड़ा सा हम डिस्कस कर लें, उसके बाद फिर हम डिस्कस करते हैं इसको राउंड को भी हम इसके साथ डिस्कस करेंगे। ओके जी, ओके जी, रैंडम क्या है बेटा, रैंडम की डेफिनेशन सबसे पहले देख लेते हैं। सो इट रिटर्न्स अ रैंडम नंबर between 0 and 1। बेटा ये 0 एंड 1 के दरमियान आपको एक रैंडम नंबर जनरेट करवा के देता है, और इसकी जो डेटा टाइप होती है वो ऑलवेज यू कैन से इट रिटर्न्स अ रियल टाइप वैल्यू। बेटा हम इसको लिखते कैसे हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं रैंडम इन कैपिटल, ओके, और यहाँ पर एम्प्टी ब्रैकेट्स, राइट, एंड लेट्स से आई असाइन अ रैंडमली जनरेटेड वैल्यू टू अ वेरिएबल एक्स। ओके जी, अब बेटा यहाँ पर क्या होगा, ये जो रैंडम बिल्ट इन लाइब्रेरी रूटीन है वो क्या करेगा, वो 0 एंड 1 के बिटवीन एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा। वो रैंडम नंबर कुछ भी हो सकता है, लाइक वो 0.7 हो सकता है, 0.23 हो सकता है, 0.17 हो सकता है, इस तरह से बिटवीन यू कैन से लेसर देन 1, ये आपको ऑलवेज एक रैंडम नंबर जनरेट करके देगा। एंड हेयर यू कैन सी ऑल द रैंडम नंबर्स आर रियल नंबर्स, राइट। तो बेटा जो भी नंबर यहाँ पर क्रिएट होगा वो एक्स में स्टोर होगा, और एग्जामिनर हमसे ये पूछ सकता है द डेटा टाइप ऑफ x variable is what,
right? So we can answer this question as real, right? As a random library routine returns a real number, random number between 0 and lesser than 1, 0 between 0 and 1, right? बट आई होप सो बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर बिल्ड हो चुका होगा. नेक्स्ट हम इसकी कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे तो फर्दर हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा पॉलिश हो जाएगा. ओके जी. अब बेटा यहाँ पर देखिएगा हमारे पास ये एक क्वेश्चन है. ये मैंने एग्ज़ाम पेपर से ही इसको कॉपी किया हुआ है, राइट. अब यहाँ पर देखिएगा हमारे दोनों ही जो लाइब्रेरी रूटीन्स हैं वो यूज़ हो रहे हैं. यहाँ पे हम राउंड को भी यूज़ कर रहे हैं. सिमिलरली वी आर यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रैंडम. ओके. अब बेटा देखिएगा राउंड की ब्रैकेट्स के अंदर हमने रैंडम को लिखा है और उसके बाद फिर हमने +1 भी लिखा है. तो यू नो अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ इवेल्यूएशन हम पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे. तो देखिएगा रैंडम यहाँ पे क्या करेगा बेटा, वंस अगेन ये 0 से लेकर 1 तक लेसर देन 1 एक रियल वैल्यू जो है ना वो आपको यहाँ पर रिटर्न करेगा, राइट. अब बेटा फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो यू कैन से जो वैल्यू हमें रिटर्न होगी वो आपके पास फॉर एग्जांपल हम कहते हैं वो 0.7 है जो यहाँ पर जनरेट हुआ, राइट. सो नाउ वी कैन राइट इट एज 0.7 और वंस अगेन मैं इसको कंप्लीट करके लिख देता हूँ मल्टीप्लाई बाय 99,1 + 1 और इसको हम एज इट इज़ नीचे ले आते हैं. ओके जी. अब हमारे पास ये चीज़ बन चुकी, राइट. इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं. 0.7 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 99 के साथ, राइट. तो ये बन जाएगा आपका 0.7 मल्टीप्लाई बाय 99. तो बेटा ये आपके पास आंसर आ जाएगा 69.3. वंस अगेन हम इसको कंप्लीट करते हैं 1 + 1 और वंस अगेन हम इसको यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं. तो ये अब हमारे पास फाइनल वैल्यू अभी तक बन चुकी हुई, राइट. अब देखें यहाँ पर हमारा रैंडम का जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हो चुका. हमने एक रैंडम नंबर जनरेट किया, उसको 99 के साथ मल्टीप्लाई किया. अब हमारे पास फाइनल एक रियल वैल्यू बन चुकी है, राइट. अब हम इस रियल वैल्यू को यूज़ करेंगे राउंड लाइब्रेरी रूटीन में और इसमें हमने मेंशन किया हुआ है कि आफ्टर डेसिमल पॉइंट हमें कितने डिजिट्स चाहिए, जस्ट हमें 1 डिजिट चाहिए, राइट. तो बेटा अगर हम गौर करें तो इसके अंदर पहले ही आफ्टर डेसिमल पॉइंट जस्ट 1 डिजिट यहाँ पर आ रहा है. तो इसका जो आंसर आएगा वो बेसिकली क्या आएगा, वो एज इट इज़ 69.3 आ जाएगा, राइट. सो हम इसको यूँ लिख सकते हैं 69.3 और उसमें बेटा ये वाला +1 ऐड कर लें तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा जो कह लें कि n को असाइन होगा वो हमारे पास क्या बन जाएगा, जस्ट हम इसमें 1 ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है जी 70.3. ओके बेटा 70.3 दिस इज़ द फाइनल आंसर और कैन से द फाइनल नंबर दैट विल बी असाइंड टू द वेरिएबल n. ओके ओके जी. अब बेटा यहाँ पर हम ये देखें, गौर करें कि इस पूरी स्टेटमेंट का जो रिज़ल्ट आया है, जो टाइप ऑफ वैल्यू जनरेट हुई है जिसको हमने रैंडमली पहले जनरेट किया फिर हमने उसको राउंड किया. तो राउंड करने के बाद आपके पास जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो रियल डेटा टाइप में आ रहा है, राइट. ओके जी. अब हम देखते हैं कि अगर हमने इसको यूँ लिखा होता, राइट, इट मीन्स कि ये 1 हमने यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस लिखा हुआ है, ठीक है. n की वैल्यू 1 है. अगर हम इसको चेंज करके 0 कर दें तो इस केस में क्या होगा. वंस अगेन हम सेम वही मेथड रिपीट करते हैं. फॉर एग्जांपल रैंडम की वैल्यू वी कैन से 0.7 जनरेट हुई है. हमने 0.7 को 99 से मल्टीप्लाई करना है तो इससे जो हमारे पास आंसर आया था वो आया था 69.3 आया था, ठीक है. अब देखिएगा यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा फाइनल लुक दे देते हैं 1 और वंस अगेन हम इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं. ओके जी. अब यहाँ तक हमारे पास ये चीज़ बन चुकी है, राइट. 69.3,0. अब बेटा देखिएगा हमने ये देखा है कि जब भी हमारे पास n की वैल्यू 0 हो, इट मीन्स इफ़ वी वांट टू राउंड द नंबर अप टू 0 डेसिमल प्लेसेस. तो बेटा अब यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, यानी आफ्टर डेसिमल पॉइंट जो डिजिट्स होंगे हम उनको डिस्कार्ड करेंगे. तो इस केस में हमने ऊपर भी पढ़ा हुआ है कि जब भी n की वैल्यू 0 होती है तो इट रिटर्न्स अ नियरेस्ट होल नंबर. तो इस केस में बेटा देखिएगा नियरेस्ट होल नंबर क्या होगा. ओके बेटा द n + 1 डिजिट इज़ 3 एंड 3 इज़ नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू 5. सो इस केस में हमारे पास जो आंसर आएगा वो 69 ही होगा. उसमें +1 करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, 70 बन जाएगा. ये 70 फाइनली स्टोर हो जाएगा हमारे वेरिएबल n के अंदर. अब बेटा इस केस में अगर हम गौर करें तो यहाँ पर इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद जो आपके पास यू कैन से जो फाइनल आंसर आता है, जो वैल्यू जनरेट होती है, राउंड होती है, वो क्या होती है जी, इंटीजर.
राइट। इस केस में आपके पास एक इंटीजर नंबर जनरेट हो रहा है और इस केस में हमारे पास यहाँ पर एक रियल नंबर जनरेट हो रहा है, राइट। ओके जी, बेटा आई होप सो यहाँ तक आपको जो कॉन्सेप्ट है वो प्रॉपर आपको उसकी समझ आई होगी। और एग्ज़ाम में मैंने आपको यहाँ पर गाइड किया कि एग्ज़ाम में किस तरह से ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। वैसे मैंने मोर देन इनफ यू कैन से क्वेश्चन जो है ना वो यहाँ पर आपको सॉल्व करवा दिए हैं। एग्ज़ाम में जब भी कॉन्सेप्ट आता है, क्वेश्चन आता है, तो वो माइनर सा क्वेश्चन होता है अब 1 to 2 मार्क्स के लिए। ओके जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम किसी न्यू टॉपिक के ऊपर बात करेंगे।